बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब जी बेटा। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स जैसे कि आप सबको पता है स्टार्ट है एक्सरसाइज 2.5। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो चैनल पर अपलोड है और उसकी प्लेलिस्ट लिंक भी जो है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है बेटा, हमें एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में सिर्फ यहाँ पर आपको इक्लॉन फॉर्म और रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म का जिक्र आएगा। तो मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे पास बेसिकली इक्लॉन फॉर्म है क्या और ये रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म ये है क्या। ठीक है, आपके पास आपने क्या करना है, जो आपके पास मैट्रिसेस मिलेंगे उनको आपने एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन के ज़रिए इक्लॉन फॉर्म बनानी है उनकी। ठीक है, गिवन मैट्रिक्स जो भी आपके पास गिवन होगा उसको आपने इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अच्छा बेटा, बड़े आसान सवाल है, इसमें आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना। अगर आप लोगों को एक बात समझ में आ गया ना बेसिकली इक्लॉन फॉर्म है क्या, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म किसको कहते हैं, तो फिर इंशाल्लाह कोई मसले मसाइल आपके साथ नहीं होंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताती चलूँ। देखो इक्लॉन फॉर्म पहले देखते हैं इक्लॉन फॉर्म क्या है। इक्लॉन फॉर्म में अगर आप ऑर्डर की बात करो ना तो आपके पास देखो फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स मैं आपको दिखाती हूँ। देखो 1 2 3 4 एक मैंने मैट्रिक्स यहाँ पे लिख दी है 0 1 4 3 वॉट एवर कुछ भी लिख दें, 0 0 1 6 3 लिख दो, चलो कोई मसला नहीं है। 0 0 0 यहाँ पे 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है बेटा, अब आप यहाँ पर देखो हमारे पास जो फर्स्ट रॉ है ना, हमारे पास ये नज़र आ रही है आपको। फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर आप इक्लॉन फॉर्म की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग फर्स्ट रॉ में कोई भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, सेकंड में कम से कम एक ज़ीरो होना चाहिए, फिर 2 ज़ीरो होने चाहिए, फिर यहाँ पे 3। मतलब ये ऑर्डर अगर फॉलो कर रहा है, ये वाला ऑर्डर अगर फॉलो कर रहा है तो हमारे पास वो इक्लॉन फॉर्म है। ठीक है, ये फ़र्क है। अब आप देखो यहाँ पे पहला एलिमेंट 1 है, आपने 1 बनाना है किसी ना किसी तरह। कोई भी गिवन मैट्रिक्स आपके पास गिवन में होगा, आपने उसको पहले रॉ में उसको 1 बनाना है। अब 1 के नीचे जितने भी होंगे ना वो 0 होने चाहिए। अब यहाँ पे एक 0 है ना, फिर ये 1 बनाएंगे हम। अब 1 के नीचे जो भी होगा वो सारे क्या हो जाएंगे, 0। ठीक है, यहाँ पे एक 0 है, यहाँ 2 0 होंगे, ये 1 है। 1 के नीचे वाले, अब 1 के नीचे वाले जो होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, हमारे पास 0 होने चाहिए। ये समझ में आपको ये चीज़ यहाँ पर आई। अच्छा, अब आपने एक और चीज़ यहाँ पर, और भी एग्जांपल्स बहुत सारी हैं, ज़रूरी नहीं मैं आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ इक्लॉन फॉर्म के। देखो मैंने कहा 1 5 -1 2 लगाओ या 0 लगा लो, 1 हो गया, 1 होगा, फिर 4 5 लगा लो, फिर ये 0, फिर 2 0 होने चाहिए, 1 6 कर दो, फिर 0 0 या 2 0 है तो या 3 0 होने चाहिए। अब देखो यहाँ पर 0 भी हो सकता है, ये भी हमारे पास क्या है, इक्लॉन फॉर्म है। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे मैंने कहा जी अब यहाँ पे एक, अब कम से कम यहाँ पे देखो कितने 0, 3 0 ना, चौथा 0 भी आ सकता है। अगर चौथा 0 आ गया तो ये भी हमारे पास क्या है, हमारी इक्लॉन फॉर्म है। ठीक है, इस तरह। और रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म क्या होती है, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में क्या होता है, हमारे पास है तो इक्लॉन फॉर्म ही, बेसिकली इक्लॉन फॉर्म से ही रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म बनती है। देखो अगर मैं कहूँ, अगर मैं कोई भी आपको एक यही वाला मैट्रिक्स मैं आपको उठाकर दे दूँ, देखो ऐसे जैसे कि मैंने आपको ये दिया है, अब इसी से मैं बनाती हूँ। अब ये 1 है ना, देखो दोबारा लिख लेते हैं, कोई भी दोबारा कोई और ले लेते हैं, चलिए 1 3 4 9। ठीक है, एक मैंने मैट्रिक्स यहाँ पर ले लिया। अब मैंने क्या किया, ये है 0, जैसे कि चले मैं पहले बना लेती हूँ ना यहाँ पे, फिर मैं आपको बताती हूँ। ऐसे देखें 0 0 1 3 0 0 0 1, चलिए ले लें। अब ये हमारे पास क्या है, एक इक्लॉन फॉर्म है। हमने देखा कि पहला एलिमेंट 1 है, 1 के नीचे 0, यहाँ पे कम से कम एक 0 है, फिर 1, फिर 2 0 है, फिर 1, फिर 3 0 है। तो ये हमारे पास क्या है, इक्लॉन फॉर्म। अब इसको रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, हमें क्या करना है कि 1 के ऊपर के भी सारे एलिमेंट क्या हो, 0 हो। ये 1 है ना, देखो 0 0 0। देखो अब ये वाला जो 3 है ना, ये भी क्या हो, 0 हो। ये 4 भी 0 होना चाहिए और ये वाला 9 भी हमारे पास क्या होना चाहिए, 0। क्योंकि 1 के ऊपर के जितने एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, हमारे पास 0 होने चाहिए। ये आपके पास क्या हो जाएगी, आपकी इक्लॉन फॉर्म, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म हो जाएगी। देखो 1 के नीचे के जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, एंट्रीज है ना, ये एलिमेंट्स कहते हैं ना, ये जो एंट्रीज होती हैं हमारे पास मैट्रिसेस में, इसको एलिमेंट्स क्या कहा जाता है ना। तो ये तमाम, अगर 1 के नीचे के 0 हम बनाते हैं तो हमारे पास इक्लॉन फॉर्म होती है। 1 के ऊपर के भी जो एलिमेंट्स होंगे वो भी क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो इसको हम कहते हैं रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म। ये फ़र्क होता है इक्लॉन फॉर्म में और रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में। क्लियर हो गया, जल्दी से यहाँ से इसको नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कहता है कि आपने रॉ ऑपरेशन के ज़रिए जो है वो आपने इक्लॉन फॉर्म बनानी है। क्या करना है, हमें रॉ ऑपरेशन करना है। ठीक है, यहाँ पे कॉलम में ऑपरेशन नहीं होगा,
ये रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म जो है वो रॉ ऑपरेशन के जरिए ही पॉसिबल होगा। देखो भाई सवाल है हमारे पास, रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिसेस इन टू इक्लॉन फॉर्म यूजिंग एलिमेंट्री। अब ये जो रॉ ऑपरेशन की बात कर रहा है ना, एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन, हमें क्या करना है, रॉ ऑपरेशन ही करना है, कॉलम के ऊपर ऑपरेशन हम नहीं करेंगे, ठीक है। हमें रॉ ऑपरेशन करना है और रॉ ऑपरेशन के ज़रिए हमें इक्लॉन फॉर्म बनानी है, ठीक है, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म। चलो स्टार्ट करते हैं। Reduce the following matrices into echelon form. First question is 5 9 3 -3 5 6 -1 -5 माइनस का 3। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको इक्लॉन फॉर्म का सबसे पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए, हमारे पास 1 होना चाहिए। देखो अब अगर देखो तो थर्ड वाली रॉ में 1 मौजूद है। अगर मैं 1 को 5 की तरह ले जाऊँ, देखो अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ और इसको नीचे ले आऊँ तो 1 ऊपर चला जाएगा, नेगेटिव ही जाएगा, लेकिन कम से कम क्या होगा, 1 तो ऊपर जाएगा ना। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर -1 -5 -3 थर्ड वाली रॉ को फर्स्ट वाली रॉ में कन्वर्ट कर देंगे, बीच वाली रॉ को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऊपर वाली फर्स्ट रॉ जो है वो थर्ड की जगह पर आ जाएगी। हमने क्या किया, बाय रॉ 1 3, इस तरह इसको मेंशन करोगे। आपने इंटरचेंजिंग की है, क्या किया है आपने, यहाँ पर आपने लिख भी सकते हो इंटरचेंजिंग, यहाँ लिख दो, कोई मसला नहीं है कि आपने क्या किया है, इंटरचेंजिंग की, इसको ऊपर ले गए हो और इसको नीचे ले आए हो। समझ में आई ये वाली चीज़। इंटरचेंजिंग करने के बाद अब आप यहाँ पर देखो, हमें नेगेटिव तो नहीं बनाना ना, हमें पॉजिटिव बनाना है। तो हम ऐसा क्या करें, अगर मैं R1 रॉ 1 को -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ क्या, तो ये पॉजिटिव हो सकता है ना। देखो यहाँ बात, एक काम करो, रेफरेंस देते जाओ, -1 R1, अगर R1 को -1 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या ये पॉजिटिव हो जाएगा। देखो करो, 1 1 जा 1, माइनस माइनस हो गया प्लस, 5 1 जा 5, माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 1 जा 3, माइनस माइनस हो गया प्लस। समझ में आई यहाँ तक चीज़, बाकी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बाकी का ऐसे ही हमने यहाँ पर कॉपी कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको ज़ीरो बनाना है। तो इसको हम कैसे ज़ीरो बना सकते हैं, अगर मैं रॉ 2 में 3R1 कर दूं तो ये ज़ीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कर देख लें आप। क्या बताया मैंने आपको, रेफरेंस पहले ले लो कि अगर आप R2 में 3R1 कर रहे हो, क्या रॉ नंबर 2 पे हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं, अगर मेरे को पहले वाले को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो 1 ही है, ये हमने 1 बना ली है, इसको हमें ज़ीरो बनाना है। अगर मैं रॉ, अभी रफ वर्क यहाँ ले आओ, बेशक बाद में मिटा दिएगा। देखो ये रॉ 2 है ना, अब रॉ 2 का क्या है, -3 मैं डायरेक्ट भी कर सकती हूँ, लेकिन रफ वर्क इसलिए करवा रही हूँ, बाद बच्चों को नहीं आता कैलकुलेशन, तो उनको कम से कम समझ में आ जाएगा। रॉ 2 + 3R1 = 1। देखो 1 मैं इसलिए कर रही हूँ कि अगर मैं यहाँ से 3 मैंने क्यों लगाया है यहाँ पे, ये -3, अगर मैं +3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये 0 हो जाएगा, ऐसे ही है ना। तो 3 1 जा 3 + 3, ये है -3, कैंसिल हो जाएगा, आंसर इज़ 0। ऐसे ही तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। इसी तरीके से आपने सारे करने हैं। अब यहाँ पर देखो हमारे पास 3R1, पहले सबसे पहले क्या करना है, फिर R2 में ऐड करना है। 3 को मल्टीप्लाई करो R1 से, तो 5 3 जा क्या हो जाएगा, 15 और ये वाला 5 कितना हो जाएगा, 20। डायरेक्ट भी कर सकते हो ना, डायरेक्ट इस तरीके से करना है। अब ये 6 है, अब हमें क्या करना है, R1, इसको हमें मल्टीप्लाई, 3 को पहले मल्टीप्लाई करो R1 से, तो 3 3 जा 9 हुआ, 9 में R2 को ऐड कर दिया 9, और यहाँ पे 6 हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा 15, 1 5 15। देखो डायरेक्ट भी रफ वर्क में करना चाहो इस तरह रफ वर्क पे साइड पे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। कैसे मैंने बताया, R2 हमारे पास कितना था, 6 था, 3R1 क्या है, 3 है। देखो 3 3 जा 9, 9 में 6 प्लस किया, आंसर इज 15। ये आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हो और डायरेक्ट रफ वर्क में भी कर सकते हो, आपकी कोई मतलब मसला नहीं है। अलहमदिल्ला फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, छोटी छोटी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। अब ये 5 हो गया, ये 9 और ये 3 ऐसे ही रहा। अब समझ में आया, इसको भी हमने क्या किया, 0 कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसको भी 1 बनाना है, एंड ऐसे ही है ना, इसको भी 1 बनाना है।
इसको भी 0 बनाना है। अब हम इसको 1 कैसे बना सकते हैं बताओ, मैं ऐसे कैसे 1 बना सकती हूँ? ये 20 है ना, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँ 1/20 से इसको डिवाइड कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ, डिवाइड कर दूँ 8 को, तो ये मेरे पास 1 हो सकता है। कैसे? देखो ऐसे, ये आपको नज़र आ रहा है? एक मिनट में देख लूँ बोर्ड पर, ये ना हो कि ये स्टेप आपको नज़र ना आ रहा हो। चले, आ रहा है बिल्कुल। अगर मैं यहाँ से रॉ नंबर 2 को, मुझे इस 20 को 1 बनाना है, अगर मैं डिवाइड कर दूँ 20 से, ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, या ऐसे लिख लो कि 1/20 R2, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख लो, कोई इशू नहीं है। 1/20 R2। अब R2 के ऊपर ऑपरेशन कर रही हूँ, 153 ऐसे रहा, ये 0 का तो 0 रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 20 है ना, देखो 20 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 20 बन जाए 20, 20 को 20 से डिवाइड करो, आंसर इज़ 1। ऐसे ही है। अभी 15/20 कर देख लो, 15 और यहाँ रखो 20, ऐसे ही है, कर लो, क्या आएगा आंसर? 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, तो 3/4 आ जाएगा, ऐसे 3/4। तो आपने 3/4 लिख दिया, कोई मसला नहीं है, इसमें फ्रैक्शन में भी आंसर आ जाता है। ये 5 9 और 3 जो है ये हमारे पास ऐसे ही रहा। अब हमें क्या करना है? अब हमारे पास यहाँ पर देखो, नेक्स्ट स्टेप, यहाँ आ जाओ, नेक्स्ट तरह कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, अगर गौर करो इधर इस वाले सवाल के ऊपर, अगर आप गौर करें, अब हम क्या कर सकते हैं? अब इसको तो हमने 1 बना लिया, ठीक है। अब हमें अब क्या करना है जनाब? अगर मैं R3 के ऊपर ऑपरेशन करूं तो मैं इसको, मुझे क्या करना है? अब इसको भी 0 बनाना है, इसको भी 0 बनाना है, तो हमें क्या करना चाहिए ऐसा कि ये 0 बन जाए? अच्छा जी, अगर मैं R3 के साथ, देखो मैं यहाँ कर दिखाती हूँ, यहाँ पे लिखो, पहले रेफरेंस दे दो आप बराबर में, जो भी आप काम करोगे आपने बराबर में उसका रेफरेंस ज़रूर देना है। देखो हम क्या करने जा रहे हैं, आपको यहाँ आ जाए अभी आप, चल अब ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर रॉ 3 को क्या कर दूँ, +-5R1, रॉ नंबर 3 पे ऑपरेशन करूँ, देखो ये +5 है ना, तो ये कैसे 0 बन सकता है बताओ? थोड़ा सोचो, ये +5 है, अब मुझे इसको 0 बनाना है, तो जाहिर सी बात है इस वाले 5 को मैं क्या करूँगी? देखो बच्चे, इस वाले 5 को, ये जो नज़र आ रहा है आपको 5, दिस वन, इस वाले 5 को मुझे 0 बनाना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? -5 से मल्टीप्लाई करके, R1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूंगी R3 में, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हो, इस वाली पूरी चीज़ को ऊपर भी लिख सकते हो। ये थर्ड वाला जो है ना 5 9 3, यहाँ थोड़ा मेरे पास स्पेस का इशू हो रहा है, ये 5 9 और 3 मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये 5 9 3 जो है ये लास्ट वाला है, ठीक है, लास्ट वाली रॉ है। देखो यहाँ पर मैंने ये चीज़ ऊपर लिख दी है लास्ट की, ताकि आपको पता चल जाए कि हम कर क्या रहे हैं। रॉ नंबर 1 को हमने कुछ भी नहीं करना, 1 5 और 3 अपनी जगह पे रहा, 0 1 3/4 अपनी जगह पर रहा, इस पर करना है हमें काम। अब मैंने कहा कि मैं R3, रॉ नंबर 3 5 है, रफ वर्क में कर रही हूँ, प्लस माइनस का 5, R1 जो है वो 1 है, 1 ही रहेगा, 1 5 ज़ा 5, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? +5 और -5 आपस में कैंसिल, आंसर इज़ 0। तो ये भी मेरे पास क्या हो गया? 0। सेकंड वाला क्या है मेरे पास? रॉ 9 है, देखो 9 प्लस माइनस का 5, R1 इज़ 5, 5 5 ज़ा 25 माइनस, और ये मेरे पास प्लस है। अब ये 25 है और ये मेरे पास कितना है यहाँ पर बच्चे? यहाँ पे 9 है, तो 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 16 बचेगा ना, कर देख लो बेशक। 25 में से 9 को माइनस करो तो आंसर इज -16 बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा -16। इसको आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हो और रफ वर्क में भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आगे आ जाओ। अब R3 वाला, थर्ड वाला क्या है हमारे पास? 3 था, रॉ 3। अब यहाँ से मिटा दें, इसका कोई काम नहीं था, सिर्फ मैंने इसलिए दिखाया था, वहाँ से आपको नज़र नहीं आएगा तो ये तो ऊपर लिख देती हूँ, प्लस माइनस का 5, R1 इज़ 3, 5 3 ज़ा 15 माइनस का 15 और ये 3, 15 में से 3 गया तो क्या बचा? 12 माइनस का 12 आएगा, तो यहाँ -12। ऐसे करते हैं, डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, रफ में करना चाहो तो रफ में भी कर सकते हो। ये भी 0 हो गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसको भी 0 बनाना है। अब 0 कैसे बनेगा? ये -16 है ना ये वाला हमारे पास। अब हम इसको पॉजिटिव, इसको मैं क्या करूँ ऐसा कि ये मेरे पास क्या हो जाए? 0 बन जाए, कैंसिल हो जाए। तो सेम एज इट इज़ दोबारा इसी तरीके से करते हैं। अगर मैं अगेन R3 को ही, R3 पे ही काम कर रहे हैं क्योंकि इसको हमें 0 बनाना है, इसमें मैं ऐड कर दूँ क्या? 16, +16 ऐड कर दूँ, और R2 क्या है मेरे पास? यहाँ 1 है, और मल्टीप्लाई कर दूँ मैं किससे? R2 से, तो ये मेरे पास 0 हो सकता है। देखो 1 5 3 ऐसे ही रहेगा जी। थोड़ी सी प्रैक्टिस की नीड है, प्रैक्टिस करोगे ना इंशाल्लाह बहुत अच्छा समझ में आएगा मेरा बच्चा आपको। यहाँ पे देखो ये तो 0 ही रहेगा।
अब ये R3 है माइनस का, रफ वर्क में देखो माइनस का 16 प्लस 16 R2 इज़ 1, तो ये प्लस का 16 है माइनस का 16 क्या हो जाएगा, 16 1 जा 16 प्लस का 16 और ये माइनस का 16 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 0 हो जाएगा। तो ये हो गई 0, 1 के नीचे 0 हो गया, यहाँ 1 0, यहाँ पे हो गया 2 0। अब यही वाले इसके साथ किया, थर्ड वाले का क्या कसूर है, इसके साथ भी तो करना पड़ेगा ना, माइनस का 12 प्लस 16 R2 इज़ 3/4। समझ में आया, इस तरीके से आपने इसको करना था। तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। देखो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 3 जा हो जाएगा 12, प्लस का 12 और ये माइनस का 12 कैंसिल हो जाएगा, आंसर इज 0। तो ये हो गया 0, ये भी हो गया 0 हमारे पास रफ वर्क में, ठीक है। कैलकुलेटर में भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या बन गई, हमारे पास ये आंसर प्रॉपर तरीके से आ चुका है। अब यहाँ पे आंसर लिख सकते हो, यहाँ पे 15301 3/4 0 0 0, ये हो गई इक्लॉन फॉर्म, ठीक है। अगर हमें रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म बनानी होती तो हम क्या करते, ये ऊपर वाले को भी क्या करते, 0 बनाते। मैंने कहा था सिर्फ इक्लॉन फॉर्म बना दें, तो ये हमारी इक्लॉन फॉर्म बन गई है। यहाँ पे एक 1 है फर्स्ट एंट्री, फिर 0, फिर एक 0 है, फिर यहाँ पे मजीद 0, यहाँ 1 भी आता तब भी हमारे पास क्या होती, इक्लॉन फॉर्म होती। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। इसको जल्दी से नोट कर लें। इसी तरीके से आपने तमाम सवाल को करने हैं। हम उसका सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है जनाब, जल्दी से इसको नोट करें। अब आपसे वो करवा देते हैं। आपको सारे सवाल इस तरह होंगे, प्रैक्टिस बेस है, ये तो बिल्कुल ईजी है। ये तो अभी स्टार्टिंग है आपकी, आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है इनकी, ताकि आपको करना है। इसी रफ वर्क में आपको इसलिए हाथ से बता रही हूँ, आप जितना मैथमेटिक को हाथ से करेंगे आपकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी हो जाएगी। कैलकुलेटर का इस्तेमाल कम किया करें, ठीक है। आगे मर्जी है आप लोगों की, अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं, अगर आपको आता है, हाँ भैया मुझे ये चीज़ एल्शियम लेना आ रहा है, सब कुछ आता है, तो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, अब हमें क्या करना है, पहला वाला तो 1 ही है, मज़े की बात, कुछ भी नहीं करना पहले वाले को। 1 2 -1 अपनी जगह पर। अब हमें इसको 0 बनाना है। ये पॉजिटिव 2 है ना, अगर मैं -2 R1 कर दूँ, ऊपर 1 है, ये प्लस का 2 है। अगर मैं क्या करूँ, R2 पे देखो, यहाँ लिखो, देखो बराबर में करो। पहले हम R2 पे ऑपरेशन करने जा रहे हैं, इसको हमने 0 बनाना है। R2 में अगर मैं ऐड कर दूँ माइनस का 2R1, माइनस का 2 और R1, ऐसे है ना, तो फिर ये मेरे पास 0 हो सकता है 0। देखो ये 2 है ना, देखो R2 क्या है 2, रफ वर्क में आओ, ये माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस कर दो, कोई इशू नहीं है। मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं ना, 2 और R1 है 1, तो 2 1 2 माइनस का 2 और ये प्लस का 2, आंसर इस क्या हो जाएगा 0। फर्स्ट वाला तो हो गया हमारे पास 0। अब सेकंड में भी हमें यही करना पड़ेगा। यहाँ पे R2 है 4 प्लस और ये है माइनस का 2 और R1 है 2, तो 2 2 ज़ा 4, माइनस का 4 हो जाएगा और ये प्लस का 4 कैंसिल, आंसर इज 0। ये तो मज़े की बात है, ये भी 0 बन गया, ठीक है। समझ में आया आपको। अब थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला R2 है, R2 1 है। इसी वाले फॉर्मूला के जो हम बनाएंगे, इसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। माइनस का 2, R1 इज माइनस का 1, तो यहाँ पे 2 1 2 प्लस का 1 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये ऑलरेडी बाहर वाला 1 है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा 3। ये हो गया हमारे पास 3। इसको रफ वर्क को मिटा दो साथ साथ, ठीक है जी। समझ में आया यहाँ तक आपको। अब हमें क्या करना है, अब बाकी वाला 3 6 और 2 आपने ऐसे लिख दिया। अब ये तो हो गया 0। अब हमें क्या करना है बच्चे, यहाँ पे इसको 1 बनाना है। इस वाले 3 को हम 1 कैसे बना सकते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं रॉ नंबर 2 को डिवाइड कर दूँ 3 से, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पे लिखो कि हम करने जा रहे हैं रॉ नंबर 2 को डिवाइड करूँगी ना अगर मैं 3 से, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 1 बन जाएगा। 1 2 माइनस, बड़ा ये गेम है, जैसे गेम नहीं होता, ये गेम की तरह क्वेश्चन है, इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 है। अब ये 3 है ना, अब मैं डिवाइड करूँ इस R2 को, इस 3/3 कर दूँगी, तो आंसर इस 1। ये हो गई इक्लॉन फॉर्म बनती नज़र आ रही है कि 1 0 1 या 2 0 है। अभी हमें नीचे क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 0 है ना, अब हमें इन नीचे वाले में इन तीनों को 0 बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेरा बच्चा जी जनाब, अब हमें क्या करना है, अब हमें देखो बेटा गौर करो, अब यहाँ पे 2 0 बना, हमें इन तीनों को 0 बनाना, तब इक्लॉन फॉर्म बन सकती है। तो फर्स्ट वाले रॉ को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ऐसे लिख दो। सेकंड वाली रॉ भी ऐसे, थर्ड वाली रॉ को ऐसा क्या करें कि ये 0 हो जाए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर R3 को ऐड कर दूँ -3 R1 में, देखो R3 है ना, इसको मैं ऐड कर दूँ -3 R1 में, तो क्या हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है। देखो
ये माइनस का 3, R1 है 1, तो 3 1 जा 3, माइनस का 3 और ये प्लस का 3, तो कैंसिल, आंसर इज 0। ठीक है, कर देख लो बेशक। सेकंड 6 है, R6 प्लस माइनस का 3, R2 इससे 3 2 जा 6, माइनस का 6 और ये प्लस का 6, कैंसिल, आंसर इज 0। ये भी 0 हो गया आपके सामने। ठीक है, अच्छा ये वाला है हमारे पास 2, R2 प्लस माइनस का 3, R1 है माइनस का 1, तो 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2 3 और 2 5 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं रफ वर्क में बता रही हूँ आप लोगों को ताकि कोई इशू ना हो। अब हमारे पास ये वाला 5 है ना, इसको भी हमें क्या करना है, 0 बनाना है, तो बड़ा आसान हो जाएगा, इसको भी 0 बना लेते हैं, कोई मसला नहीं है। देखो इसको कैसे 0 बनाएंगे हम, यहीं पे 0 बन जाएगा। ये कैसे बनेगा ये 0, देखो यहाँ पे ये माइनस का 3 है, अच्छा ये 5 है, सॉरी पॉजिटिव 5 है, तो मैं अगर R3 रॉ नंबर 3 में ऐड कर दूँ माइनस का 3 और R1 R2, तो ये 1 है, तो ये हो जाएगा। कैसे, देखो R3 में ऐड कर दूँ माइनस का 5 R2, तो ये हो जाएगा 1 2 माइनस का 1, ये है 0 0 1, ये 0 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको कर देखते हैं, R3 है 5, ये है प्लस माइनस का 5, R2 है 1, 5 1 5 माइनस का 5, ये पॉजिटिव 5 है, तो कैंसिल, आंसर इज 0। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे 0। समझ में आया। अब हमारे पास ये क्या हो गई है, एक इक्लॉन फॉर्म बन गई है, 0 0 1 0 0 0। इसको नोट कर लो। इसी तरीके से आपने तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, ये हमारे पास आ गया है इसका क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। अभी क्वेश्चन नंबर 1 का इक्लॉन फॉर्म बनाने के लिए अब हम थर्ड पार्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास हमारा थर्ड क्वेश्चन है, अब हमने इसको भी इक्लॉन फॉर्म बनाना है। हम क्या करें कि ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट जो है, फर्स्ट एंट्री 1 हो जाए। अगर मैं R1 में सब्ट्रैक्ट कर दूं R2 को, देखो तो 1 हो सकता है ना, देखो हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। चलो एक काम करते हैं, 3 में से 2 गया तो 1 बचता है, ये हो सकता है। देखो ऐसे अगर मैं R1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं R2 से, ठीक है, देखो 3 में से 2 गया तो 1 हो गया, 4 में से 4 गया, ऐसे ये माइनस का वो है 4 है और माइनस का R2, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक है, अब थर्ड वाला देख लो। थर्ड वाले में क्या है, ये हमारे पास 0 है, तो 0 में से हमें -1 करना, तो आंसर ये तो 0 ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा 1 आ जाएगा ना, देखो यहाँ पे 0 माइनस और R2 इज़ माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अब देखो 9 में से हम R1 में से हम R2 को माइनस कर रहे हैं, तो 9 ही आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ गया, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये माइनस का 1, ये 0, ये 10, ये 0, ये माइनस का 2, ये माइनस का 4। ठीक है, अब हमें इसको 0 बनाना है। 2 है ना, इसको 0 कैसे बनाएंगे बताओ। जाहिर सी बात है, अगर मैं R2 पे ऑपरेशन करने जा रही हूँ, माइनस का 2 R1 करूँ तो ये 0 हो सकता है ना। देखो ऐसे क्या बताया मैंने, अगर मैं रॉ नंबर 2 पे ऑपरेशन करने जा रहे हैं हम, माइनस का 2 R1, तो ये 0 हो सकता है। पहले वाले को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पूरी रॉ ऐसे लिख दो। सेकंड वाले पे आ जाओ, 2 R1, देखो ये पॉजिटिव 2 प्लस माइनस का 2, R1 ऑलरेडी 1 है, 2 1 2 माइनस का 2 और ये वाला प्लस का 2, 0 हो जाएगा ना। ऐसे ये हो गया 0। इस तरह आपने रफ वर्क में करना है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं आपको डायरेक्ट कर दिखा रही हूँ। ये देखो यहाँ पे हमारे पास है माइनस का 8 R2, अच्छा R2 हमारे पास यहाँ पे है 4, पॉजिटिव 4 है, माइनस का 2 R1, माइनस 2 को इससे R1 से मल्टीप्लाई कर, देखो 8 2 ज़ा क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16, और 16 में जब हम 4 को मिलाएंगे तो आ जाएगा 20। डायरेक्ट कर लो ना। ठीक है, अब यहाँ पे R2 है, R2 माइनस का 1 बाद में ऐड करेंगे, माइनस का 2 R1, माइनस के 2 R1 से करो तो 2 1 जा 2, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 में माइनस का 1 मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 3। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट नहीं समझ में आया बता देती हूँ। देखो R2 है माइनस का 1, माइनस का 2, R1 है 1, देखो 2 1 जा 2, माइनस का 2। ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये माइनस का 1, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 3 1 जा 3, 2 और 1 3, और माइनस साइन आएगी बढ़ेगी तो माइनस का 3, इस तरह। ठीक है, तो आप डायरेक्ट करोगे तो तब भी आपकी मर्ज़ी है। इतना बेटा ज़्यादा मैं इतना सिंपल करके करवाऊँगी तो इतनी लेंदी वीडियो बन जाएगी ना कि आपकी सोच है। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं, समझ में आ गया आपको। थर्ड वाला देख लो। थर्ड वाले में क्या होगा हमारे पास, R2 जो है, अच्छा 2 और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो,
9 टू सा हो जाएगा 18, माइनस का 18, 18 में 0 मिला है तो माइनस का 18 ही आएगा यहाँ। ठीक है जी, समझ में आ गया ये भी आपको। अब ये 10 0 माइनस का 2 माइनस का 4, बड़ा ख़तरनाक सवाल लग रहा है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया 0। अब हमें क्या करना है, 0 के बाद अब हमें एक काम करते हैं, इसको हमें 1 बनाना है इस 20 को, है ना। मैं इसको 1 कैसे बनाऊँ, जाहिर सी बात है डिवाइड करके 1 बना सकती हूँ। 1 बनाना तो बड़ा आसान है, किसी भी नंबर को सिंपल 1 बनाना होता है, उसी की रेसिप्रोकल से डिवाइड कर देते हैं। 1 माइनस का 8, 1 एंड 9 ऐसे ही रहा। अब मैं क्या कर रही हूँ, 1/20 R2 रॉड 2 पे ऑपरेशन कर रही हूँ। अभी इसी को, क्योंकि हमें इसको भी 1 बनाना है, ठीक है। इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये डिवाइड है ना, 20/20 क्या हो जाएगा, ये हो गया 1। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, माइनस का 3/20 ऐसे ही आ जाएगा। ये माइनस का 18/20। अच्छा 18/20 आ रहा है तो आप काट भी सकते हो, और आप चाहो तो 3/20 की तो कटिंग नहीं हो रही थी ना, देखो क्या बताया मैंने, माइनस का 3/20, देखो इसकी तो कटिंग नहीं हो रही थी, उसी तरह आ जाएगा। लेकिन माइनस का 18/20 इसकी कटिंग हो रही है। स्टेप बढ़ाने की वजह से रफ वर्क में सॉल्व कर लो। 2 9 18, 2 10 20, तो माइनस का 9/10 आएगा। माइनस का 9/10 ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। ये 10 है, ये 0 है, ये माइनस का 2 है और ये माइनस का 4 है। ठीक है बेटा, अब हम ऑपरेशन करते हैं R1 पर। देखो मैं आपको बताऊँ R1 पे ऑपरेशन करने का मकसद क्या है। देखो भाई अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो R1 प्लस 8R2, ठीक है। अब R1 पे ऑपरेशन कर रहे हैं तो ये तो हो जाएगा 1 R1 प्लस और 8R2, ठीक है। कर देख लो बेशक, तो ये तो हमारे पास 1 ही रहेगा, ये हमारे पास 0 ही रहेगा, 0 हो जाएगा। कर देखते हैं। देखो भाई ऐसे R1 है ना, R1 है 1, रफ वर्क में देखो 1 है, प्लस 8R2 है 0, 8 0 सा 0 और ये 1, तो ये तो 1 ही रहा। देखो रहा ना 1। अच्छा अब अगला वाला क्या है, माइनस का 8 माइनस का 8 प्लस R2 है 1। देखो ये है 8 1 जा 8 और ये माइनस का 8 कैंसिल हुआ, आंसर इज 0, तो ये हो गया 0, ठीक है। अब थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड R1 है हमारे पास 1 प्लस 8 और R2 जो है वो हमारे पास है माइनस का 3/20, सही है। कटिंग हो रही हो तो काट दो, वैसे कोई इशू नहीं है। 4 से भी कट रहा है वैसे तो 4 2 ज़ा हो जाएगा यहाँ पर 8 और 4 5 ज़ा हो जाएगा 20, तो ये 1 प्लस 2 3 ज़ा हो जाएगा 6, तो प्लस माइनस माइनस का 6 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। इस तरह करके भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 में 6 गया तो माइनस का 1/5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1/5, ठीक है। इस तरीके से आप इसको रफ वर्क में भी कर सकते हैं। चलो जी आगे आ जाओ। R1 अगला है 9 प्लस 8 और R2 क्या है, माइनस का 9/10, 9/10, ठीक है। देखो अब ये भी कट रहा है, 2 4 से कटेगा, ये काट लो, ये 2 से भी काट सकते हो, बस यहाँ पे 10 है, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10, तो 9 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 4 9 ज़ा हमारे पास हो जाएगा माइनस का 36 और यहाँ पे 5 है, तो ये हो जाएगा 9 5 ज़ा 45 माइनस का 36 डिवाइडेड बाय 5। 45 में 36 को माइनस करो तो आंसर इज़ 9/5, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आंसर 9/5। क्लियर हो गया। चलो आगे देख लेते हैं। बाकी ये है 0, ये है 1, ये है माइनस का 3/20। इनको 0 बनाने के लिए रॉ नंबर 1 पे काम किया गया है। अभी जब आपके बनेगी ना एक लॉन फॉर्म तो आप कहेंगे यस मिस ठीक है, अब समझ में आया कि हमने रॉ नंबर 1 पे काम क्यों किया। माइनस का 2 और ये माइनस का 4, सही है भाई मेरा बच्चा। अब हमें क्या करना है, अब हम अगर यहाँ पर रॉ नंबर 3 पे वर्क करें और माइनस का 10 R1 कर दें तो ये मेरे ख्याल से ज़रा ये हो जाएगा। चलो कर देखते हैं। क्या कहा मैंने, रॉ नंबर 3 पे वर्क कर रहे हैं और माइनस का 8 10 R1। देखो डायरेक्ट करती तो नहीं आना था, ये सारे चेंज हो जाते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी 0 है तो उसको हमें क्यों उठा के हम चेंज करें ना, तो इसलिए बेहतर ये उसको पहले छेड़ना है जिसको हम काम करें, तो फिर वो हमारे पास जो है वो 0 भी आएगा, क्योंकि नीचे वाले को हमने 0 बनाना है, इसलिए हमने इसको किया। यहाँ पर अगर मैं इसको चेंज करती ना, यहाँ पर कुछ करती तो ये मेरे सारे चेंज हो जाते, इसलिए मैंने सोचा पहले R1 में से इसको 0 बना लेती हूँ फिर कुछ और करती हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 10 है तो इसको तो मैं 0 बना सकती हूँ ना,
क्योंकि देखो अगर मैं R3 में से इसको -10 को अगर R1 से मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ 1 है तो 10 1 10 माइनस का 10 और ये प्लस का 10, आंसर है 0, तो ये 0 बन जाएगा। ठीक है, पहला वाला देखो 1 0 माइनस का 1/5 और ये 9/5 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये 0 ये 1 ये माइनस का 3/20 और ये माइनस का 9/10 भी ऐसे ही रहेगा। अब ये देखो ये 0 बन चुका है, कर देख लो रफ वर्क में। R3 है 10 प्लस माइनस -10, R1 है 1 तो 10 1 10 ही आएगा, प्लस का 10 -10 से कैंसिल, तो आंसर है 0। तो ये तो हो गया 0। ठीक है, दूसरा वाला देख लो, इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा कि ये हमारे पास चेंज होता है कि नहीं होता। ये भी हमारे पास क्या रहेगा, 0 ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर क्या है 0। देखो R3 इज 0 प्लस माइनस R1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रहेगा। अब ये 22 वाला है, 2 वाले को देख लेते हैं क्या करना है। देखो माइनस का 10 R1, ठीक है, माइनस का 10 और यहाँ है माइनस का 1/5, ठीक है, प्लस, ठीक है, और है माइनस का 2। ठीक है बेटा, तो कर देख लो, 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और यहाँ से माइनस का 2, तो प्लस का 2 माइनस का 2 से कैंसिल, आंसर है 0। तो ये भी हमारे पास आ रहा है 0। ठीक है, 0 हो गया। अब ये वाला -4 है, इसको कर देखते हैं इस पर क्या आंसर आता है। देखो माइनस का 10, ठीक है, R1/9/5 प्लस और ये है माइनस का 4, तो काट लो, 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 9 2 ज़ा 18 माइनस का 18 और प्लस माइनस माइनस का 4, 18 और 4, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 22, लेकिन माइनस का 22, तो ये तो हो गया माइनस का 22। अब हम एक काम करते हैं, इसको हमें 1 बनाना है। ठीक है, इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 1 बनाने के लिए सिंपल सी बात है, 1/20 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 बन जाएगा। तो देखिए 1 बनाना बड़ा आसान होता है। ठीक है, लास्ट में क्योंकि उसे रेसिप्रोकल से डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा 9/5, ये 0 1 माइनस का 3/20 ऐसे ही रहा, माइनस का 9/10 भी ऐसे ही रहा। अब हमें इसको 1 बनाना था, मैंने क्या किया, मैंने कहा कि मैं R3 पे वर्क कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, डिवाइड कर रही हूँ 1/20। इस तरह भी लिख सकते हैं 1/22 R3, 1/22 R3 पॉजिटिव, तो ये कैंसिल हो जाएगा। देखो कैसे होगा, देखो यहाँ पर कर देख लो भाई, ये तो 0 ही रहेगा, ये भी 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा, यहाँ कर लो 22 1 22, समझ में आया। ये हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास डिवाइड हो जाएगी यहाँ। अच्छा बेटा, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, देखो जब हम डिवाइड करेंगे इसको 1 से माइनस का 22, तो ये माइनस का 1 देगा। अभी भी ये माइनस का 1 है, इसको पॉजिटिव करने के लिए अगेन हम क्या करेंगे, अगर मैं -1 R3 कर दूँ तो ये पॉजिटिव हो सकता है ना। देखो 1 0 माइनस का 1/5, ये हो जाएगा 9/5, ऊपर वाले का मैट्रिक्स। ठीक है, ये 1 1 माइनस का 3/20, ये माइनस का 9/10। देखो 0 0 इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, देखो R3, ठीक है, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इसको। देखो ये 0 0, ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये हमारे पास जो है वो एक इक्लॉन फॉर्म आ गई, नेगेटिव तो नहीं आना था ना, पॉजिटिव 1 करना था इसको। ठीक है बच्चे, समझ में आया अभी यहाँ तक। ये हमारे पास प्रॉपर जो है इक्लॉन फॉर्म आ चुकी है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म बनानी है। बेटा अब हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिसेस इनटू द रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म। ठीक है, पहले हमने सिर्फ इक्लॉन फॉर्म बनाई, अब हमें रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म बनानी है। आप सबको पता है रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म क्या होती है। ठीक है, चलो जी, अब नाम भी दे सकते हो, गिवन मैट्रिक्स से कोई इशू नहीं है कि आप उसको नाम नेमिंग भी कर दो कि ए है, बी है, व्हाटएवर है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। पहले आ जाओ, अब इसको हमें क्या करना है, 1 बनाना है पहले। तो क्या करूँगी, डिवाइड कर सकती हूँ मैं R1 को 3 से, कर सकती हूँ ना। अगर मैं यहाँ पर R1 को डिवाइड कर दूँ 3 से, तो ये मेरे पास क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। देखो 3 हो जाएगा मेरे पास 1 और ये हो जाएगा मेरे पास 5/3, क्योंकि मैं R1 को डिवाइड कर रही हूँ 3 से। ये हो जाएगा 4/3, को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 4 1 5 अपनी जगह पर रहेगा, 7 6 और 3 भी अपनी जगह पर रहेगा। ठीक है, अच्छा अब क्या करूँ, अब मुझे इसको 0 बनाना है। ये 1 बन गया ना। अब मैं अगर R2 में माइनस का 4 R1 करूँ तो ये मेरे पास 0 हो सकता है ना, हो सकता है ना 0। देखो कैसे, फर्स्ट वाला 1 5/3 और 4/3 ऐसे ही रहेगा, इसको हम नहीं छेड़ेंगे फ़िलहाल। अब हम क्या करने जा रहे हैं, मैंने कहा है कि मैं रॉ नंबर 2 पे ऑपरेशन कर रही हूँ, उसमें मैं ऐड कर दूँ माइनस का 4 और R1, तो ये मेरे पास क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है।
कर देख लो। देखो माइनस का 4, R1 क्या है हमारे पास यहाँ पर, माइनस का 4 और R1 यहाँ पे 4 है। तो 4 बन जा क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 हो जाएगा, और R2 हमारे पास ऑलरेडी 4 है, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इधर वाला फ्रैक्शन वाला ही करके दिखा देती हूँ। देखो माइनस का 4, R1 जो है वो हमारे पास क्या है 5/3, और ऐड करना है हमें क्या, R2 क्या है 1। कर देख लो, 4 5 20, माइनस का 20/3, और यहाँ है प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 3 1 3, माइनस का 20 प्लस 3 1 3 डिवाइडेड बाई 3। 20 में से 3 को माइनस करो तो 17, माइनस का 17, माइनस का 17/3। ये तो आपको आता है ना सारा फ्रैक्शंस, माइनस का 17/3 हो जाएगा। इसी तरीके से हम दूसरा वाला कर लेते हैं। दूसरे वाले में भी आपने ऐसे ही करना है। R2 जो है वो आपके पास यहाँ पर 5 है, ठीक है, और ये माइनस का देखो डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, और R1 से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर आपका मैथ्स अच्छा डायरेक्ट कर लो, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा 4/3, ठीक है जी। और R2 तो 5 है, और R1 जो है वो हमारे पास ऑलरेडी 4/3 है, ठीक है। माइनस का 4 R1, देखो यहाँ से करो, माइनस का 4 R1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, R1 इज़ 4/3, और R2 जो है वो 5 है। कर देखो 4 4 से हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे बच्चे, 16 हो जाएगा। माइनस का 16/3, और ये ऐड कर लो 5 को, तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस का 16 ऐसे ही रहेगा, 3 5 15, और यहाँ पे आ जाएगा 3। तो 15 में से हमारे पास जो है इसको माइनस करोगे तो आंसर इस माइनस का 1/3। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें इसलिए मैं हाथ से करवा रही होती हूँ कि कोई भी इशू आप लोगों को ना हो, आप लोगों को समझ में सारा आ जाए, ठीक है। चलो जी, अब हमें क्या करना है, आप लोगों को नज़र आ रहा है यहाँ से जी, बिल्कुल आ रहा है, आ जाओ। अब इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 7 6 और 3 फ़िलहाल जो है वो अपनी जगह पर ही रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है मेरा बच्चा, अब हम कोशिश करते हैं किसी ना किसी तरीके से कि अब हम इसको भी ज़ीरो बना लें। ऐसा ही है ना, इसको भी ज़ीरो बना लेते तो ये ज़ीरो बन सकता है। अगर मैं रो नंबर 3 पे वर्क करूँ और ऐसा क्या करूँ कि ये ज़ीरो बन जाए, R1 1 है तो हो सकता है। देखो कैसे, बड़ा आसान एक नज़र आ रहा है यहाँ से, 1 5/3, ये है 4/3, ये 0 माइनस का 17/3, इसको नहीं छेड़ रहे फिलहाल फ्रैक्शन में। अभी देखते हैं क्या करना है इसका भी। अगर मैं रो नंबर 3 पे वर्क करूं और मैं इसमें ऐड कर दूं माइनस का 7, और R1 क्या है 1, तो देखो ये 0 हो जाएगा। देखो माइनस का 7, R1 क्या है हमारे पास 1, तो माइनस 7 को 1 से मल्टीप्लाई करो, माइनस का 7 ऐसे ही होगा, और ये R3 क्या ऑलरेडी 7 है, तो प्लस का 7 माइनस का 7 से कैंसिल, आंसर इज 0, ठीक है। दूसरा वाला फ्रैक्शन में वो कर दिखा देती हूँ। अब हमारे पास माइनस का 7 है और R1 जो है वो 5/3 है, माइनस का 7 और R जो है वो हमारे पास क्या है यहाँ पर 5/3, 5/3, और ऐड करना है R3 जो है वो हमारे पास क्या है यहाँ पर 6 है। चलो अब कर देखो कि किस तरीके से होगा, बिल्कुल सॉल्व हो सकता है। चलो यहाँ से इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 7 3 7 5 35, यहाँ से उसको मल्टीप्लाई किया। देखो भाई डिनोमिनेटर इसके नीचे क्या है 1 है, इसके नीचे भी 1। अगर हम चाहते हैं ना कि सबके नीचे आ जाए ये लाइन, सॉल्व करना चाहें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम उससे मल्टीप्लाई करके फिर हम इसको इसके साथ ऐड कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं, तो रूल्स पता है ना आपको, 7 3 35, सॉरी 7 5 35 और 3 6 18, ये प्लस का 18 और नीचे आ जाएगा डिवाइड में हमारे पास 3। चलो अब क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होता है, 35 में से जब 18 जाएगा तो बच जाएगा यहाँ पर 17, ठीक है। और R1 जो है वो हमारे पास क्या था, देखो नेगेटिव तो नहीं था, R1 हमारे पास जो है वो यहाँ पे 5/3 पॉजिटिव ही था, और ये भी हमारे पास पॉजिटिव 6 ही था, ठीक है मेरा बच्चा। तो यहाँ पे देखो प्लस ये बड़ा है 35, तो माइनस का 17/3 आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का 17/3, ऊपर वाला ही नीचे आ गया। अच्छा चलो कोई इशू नहीं है, कर देखते हैं इसको कि किस तरीके से सॉल्व होगा। चलो आगे क्या है, थर्ड वाले को देखो R3। अब हम इस पर काम करने जा रहे हैं। R3 हमारे पास यहाँ पर 3 है, प्लस माइनस का 7, और R1 जो है वो हमारे पास क्या है 4/3 है, ठीक है, 4/3। तो 3 7 जा हमारे पास यहाँ पे कर लो, 7 4 जा हो जाएगा 28, माइनस का 28/3, और ये ऐड कर लो प्लस का 3, मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, 3 3 जा 9, जैसे आप लोगों को समझ में आए। अगेन माइनस का 28 और 3 3 जा 9, 9/3,
28 में से 9 को माइनस करो, आंसर इज माइनस का 19/3। यहाँ आ जाएगा हमारे पास माइनस का 19/3। ये फ्रैक्शन वाले होते हैं ना, उनको आप इस तरह रफ में करके सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, अब आप एक चीज़ नोट करो बेटा कि अब हमारे पास ये ज़ीरो हो गया ना ज़ीरो। अब हमें क्या करना है, इसको भी हमें ज़ीरो बनाना है, बिल्कुल ज़ीरो बनाना है इसको, और इसको भी हमें क्या करना है, वन बनाना है। तो हम ऐसा क्या करें कि अब हमें 1 बनाना है। चलो 1 बनाने की कोशिश करते हैं किसी तरीके से, हो सकता है 1 बन जाए, हो सकता है 0 बन जाए। चलो कर देखते हैं। अगर हम रॉ नंबर 3 पे वर्क करें और ऐड कर दें माइनस का 1 और 2, तो हो सकता है ये हमारे पास कुछ हो जाए। चलो रॉ नंबर 3 पे ऑपरेशन करने जा रही हूँ। 1 को ऐसे लिख दो, 1 5/3, 4/3, 0 माइनस का 17/3 और यहाँ पे माइनस का 1/3। ठीक है, अब रॉ नंबर 3 ये तो ज़ीरो ही रहेगा, कर देख लो। R3 हमारे पास 0 है, प्लस -1 R1 भी 0, ये दोनों 0, तो ये तो 0 ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब R3 हमारे पास यहाँ पर जो है माइनस का 17/3 है, प्लस माइनस का 1, और R2 भी ऑलरेडी माइनस का 17/3 है। ठीक है, ऐसे ही है ना, ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 17/3 पॉजिटिव, और ये नेगेटिव 17/3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर इज़ 0। ये तो भाई 0 बन गया। ठीक है, चलो ये तो हो गया हमारे पास 0। अब दूसरा वाला देख लो, 19 वाले को कर लेते हैं। माइनस का 19/3 प्लस माइनस का 1, और हमारे पास R3 जो है वो है माइनस का 1/3, ये वाला कर देख लो। 1 पॉजिटिव हो जाएगा, 1 1 ज़ा 1 3 प्लस और माइनस का 19/3। डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो हम न्यूमिनेटर्स को ऐड कर लेंगे। 19 में से 1 माइनस किया तो माइनस का 18/3, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, तो ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारे सेम है, 19 में से 1 माइनस किया 18 आया, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, तो आंसर इज़ माइनस का 6। अब हमें इसको 1 बनाना है। देखें, इस तरह करते जाएंगे। रिड्यूस इकोनॉमिक फॉर्म थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे ना, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हमें 1 बनाना है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप देखो। अच्छा, अब R2 पे ऑपरेशन करते हैं, इसको 1 बनाने की कोशिश करते हैं। 1 5/3, 4/3 ऐसे रहेगा। अब हम ऑपरेशन कर रहे हैं अपने R2 पर, तो मैं क्या कर रही हूँ, अब अगर मैं इसको और रेसिप्रोकल कर दूँ तो 1 बन सकता है। 3/17 को अगर मैं -3/17 को R2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मेरे पास जो है ना 1 बन जाएगा। कैसे, ये तो 0 ही रहेगा। ये देखो, 17 से 17 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है, अब इसका कर देख लेते हैं कि ये वाला क्या हो, इसकी कहानी क्या होगी। ठीक है, अगला वाला जो आ रहा है माइनस का 1/3, इसको करके देख लेते हैं क्या हो रहा है। माइनस का 3/17 मल्टीप्लाई कर रहे हैं R2 से, R2 है माइनस का 1/3। ठीक है बेटा, तो ये देखो 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ आ जाएगा 1/17, पॉजिटिव 1/17 आ जाएगा, तो ये हो गया 1/17। ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है, अब इसको भी हमें क्या करना है, 1 बनाना है। अच्छा, अभी मेरा 16 आया था, वो मैंने शायद यहाँ पर मेंशन नहीं किया, हाँ कर दिया था माइनस का 6। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना है बच्चे, थर्ड वाला जिसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 0 माइनस का 6 ऐसे ही आ गया। ठीक है, क्योंकि हमने रॉ नंबर 2 पर ऑपरेशन किया। अब हम एक काम करते हैं, अब हम इस वाले -6 को भी 1 बना देते हैं। माइनस का 6 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रॉ नंबर 3 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा इसी के रेसिप्रोकल से, तो क्या हो जाएगा, ये 1 बन जाएगा। चलो यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप आगे करते हैं हम। यहाँ पे अगर मैं रॉ नंबर 3 पे ऑपरेशन करूँ, देखो इस वाले स्टेप को मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को स्टार्टिंग से ऊपर से समझ में आए। ठीक है, ताकि इस तरह मुश्किल हो जाएगी बच्चों को। ये वाला स्टेप लास्ट वाला मैं यहाँ कॉपी कर रही हूँ। 1 5/3 माइनस और 4/3, फिर है मेरे पास यहाँ पे देखो ऐसे, फिर है मेरे पास 0, ये है 1, ये है 1/17, ये है 0 0, ये है माइनस का 6। स्पेस का इशू है, आप लोगों ने 2 दफ़ा कॉपी नहीं करना, इसलिए मैं कर रही हूँ ताकि आप वहाँ से मुश्किल हो जाएगा मुझे आपको समझाना। अब मैं क्या कर रही हूँ, अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, मुझे क्या करना है, अब इसको 1 बनाना है ना, रॉ नंबर 3 पे ऑपरेशन करने जा रही हूँ। तो पहले तो रॉ नंबर 1 और 2 को पूरा कॉपी कर दो। 5/3
4/3, 0, 1, 1/17। अब मैं रॉ नंबर 3 पे ऑपरेशन करने जा रही हूँ। रॉ नंबर 3 पे ऑपरेशन करने का मकसद है इसको बनाना है 1। तो ये -6 है। अगर मैं 1/-6 से किसको डिवाइड कर दूँ, R3 पे ऑपरेशन करूँ, तो ये मेरे पास क्या हो सकता है, ये तो 0 ही रहेगा, ये भी 0 रहेगा। ठीक है, अच्छा जी, ये 1/6 है, देखो 6 1 जा 6 हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ हो गया 1, ये हो जाएगा हमारे पास +1। ठीक है, करके देख लो बच्चे, 1 -6 और 1 देखो माइनस का 6, काट कर देख लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर कैंसिल हो जाएगा ना, सिंपल। चलो आंसर हो जाएगा हमारे पास 1। अब हमें ऊपर वालों को भी 0 बनाना है। देखो ये 1 बन गया, एक लॉन फॉर्म तो बन चुकी है, 1, एक 0 है, 1, 2 0 है, 1। अब इनको भी 0 बनाना है, ताकि अब हमें रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म का जिक्र किया गया है कि रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म बनाएं। अब मैंने इसको 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल का रेसिप्रोकल से डिवाइड करेंगे तो ये 0 बन सकता है। देखो कैसे, अब मैं रॉ नंबर 1 पे अगर ऑपरेशन करूँ यहाँ पर, ठीक है, रॉ नंबर 1 पे ऑपरेशन कर रही हूँ, यहाँ पे लिखो और क्या हम करने जा रहे हैं, रॉ नंबर 1 पर ऑपरेशन, और 5/3 अब माइनस का लेना पड़ेगा, तभी तो प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक है, -5/3 R2, फिर ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो कैसे, अब यहाँ कर देखो, फर्स्ट वाला ये तो 1 ही रहेगा, कर देख लो, R1 है 1 और ये प्लस है, और ये माइनस का 5/3, ये प्लस का ये 1, देखो करके देखो, R1 है 1 प्लस माइनस का 5/3 और 0, ऐसा है ना। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 0 ही हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 ऐड करोगे तो 1 ही रहेगा। अब यहाँ आ जाओ, ये है R1 जो है 5/3 है, प्लस माइनस प्लस रहा, माइनस का 5/3 और R2 है 1, तो मल्टीप्लाई कर देख लो, उसको से 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 5/3 रहेगा, और ये पॉजिटिव 5/3 है, तो प्लस वाला माइनस से कैंसिल, तो आंसर इज़ 0। तो ये हो गया देखो 0। मतलब ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर रफ वर्क में कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो थर्ड वाला देख लो, थर्ड वाला हमारे पास क्या है, 4/3 है, R1 है हमारे पास 4/3 प्लस माइनस का 5/3, और R2 जो है वो हमारे पास है 1/17। ठीक है, चलो अच्छा बेटा, इसको आप चाहें तो कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा 5 1 जा हो जाएगा यहाँ पे 5 माइनस का 5, और 17 का टेबल 3 टाइम पढ़ लो तो आंसर इज 51। कर देख लो, 17 3 7 3 जा 21, 3 1 जा 3 2 5, सही 51 आ रहा है, सही। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं। कैसे लेंगे इसका एलसीएम, ये हो जाएगा 4/3 माइनस का 5/51, 51 एलसीएम आ जाएगा। 3 का टेबल कितने टाइम पढ़ूँगी, मेरे पास 51 आ जाए, 3 1 जा 3 और 2 आया तो 3 7 जा 21, और यहाँ 1 आ जाएगा, 51 जा 51। ठीक है, 17 का टेबल 4 टाइम पढ़ लो, 17 का टेबल 4 टाइम पढ़ो, आंसर इज 68, एंड 5 1 जा 5, 68 में से 5 को माइनस करो तो आंसर इज 63, 63/51, कैंसिल आउट कर दो बेशक, 21 एंड 70। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, चलो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, अब आपको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं मेरा बेटा, कोई इशू नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, आप लोग कैलकुलेटर से करना चाहें कैलकुलेटर से कर लें। तो ये मेरे पास आ जाएगा 21/70। ठीक है, कटिंग करना तो आप लोगों को आती है, ऐसे मैं ऑलरेडी बार बार आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है जी, चलो अब हमारे पास ये 0 हो गया, अब हमें इसको भी 0 बनाना था। खैर देखते हैं, 0 1 1/17, अच्छा जी ये हो गया 0, ये भी 0 और ये 1। अब हमें इसको भी 0 बनाना है और इसको भी 0 बनाना है, दोनों को हमें बनाना है 0। अब पहले जैसे कि उसका हमने रेसिप्रोकल किया माइनस का 5/3, अब इसका भी हमें उलट करना पड़ेगा ना, माइनस का जो है 21/17 R3 और 1 में ऐड कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। देखो ऐसे कैसे, दोबारा हम ऑपरेशन कर रहे हैं, R1 पे ही हमें ऑपरेशन करना है, हम कर रहे हैं माइनस का 21/17 और R3 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0 हो सकता है, बिल्कुल 0 हो जाएगा। देखो ये तो हमारे पास 1 ही रहेगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये कर देख लो, 21 और 1 R3 जो है वो ऑलरेडी हमारे पास 1 है, मल्टीप्लाई किया और हाँ 0 हो गया। देखो ये हमारे पास 0 हो गया, ये 0 1 और 1/17 को हमने हाथ नहीं लगाया, ये भी 0, ये भी 0 और ये 1। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको भी 0 बनाना है, सेम एज इट इज़ वही करेंगे जो उसके साथ किया, वही वाला प्रोसेस होगा कि हम अगर रॉ नंबर 2 पे ऑपरेशन करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें इसको 0 बनाना है।
R2 में अगर मैं ऐड कर दूँ माइनस का 1/17, इसका रेसिप्रोकल R3 1 है, मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 1 हो जाएगा। देखो ये तो 1 रहा, ये भी 0, ये भी 0, ये 0 ही रहेगा, ये भी 1 रहेगा। अब इसका देख लो, ये माइनस का 1/17 R3 जो है वो हमारे पास क्या है 1 है, तो मल्टीप्लाई करो, देखो आंसर इज 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये 1। देखो ये हो गई हमारे पास रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म के 1 के फर्स्ट एलिमेंट 1, इसके नीचे के सारे 0, ऊपर के भी 0 और नीचे के भी 0। ये हमारे पास हमारा इसका आंसर है फाइनली। आपने इसकी बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह तब आपको बहुत अच्छा सा समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। ज़बरदस्त, बिल्कुल भी मुश्किल सवालात नहीं है, बस आपकी सिर्फ प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है, आपने इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। जी बेटा, अब हमारे पास इसी का पार्ट 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का 0, 3 - 2। एक हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है जी। सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 करेंगे, इसके भी 3 पार्ट हैं। रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिसेस इनटू रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म, ठीक है। इसी का सेकंड वाला जो पार्ट है उसमें वो कहते हैं जनाब गिवन मैट्रिक्स 0, 3 - 2, 2 - 4, 6, 2, 3 एंड माइनस का 1, ठीक है बेटा। चलो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, सेम एज इट उसी तरीके से करेंगे। अब हम एक काम कर सकते हैं, आपको नज़र आ रहा है 0 जो है वो स्टार्टिंग में रॉ नंबर 1 का फर्स्ट एलिमेंट है, तो हमें 0 तो यहाँ नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट हमारा होना चाहिए 1। तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर इंटरचेंजिंग कर सकते हैं। अगर हम सेकंड वाली रॉ को फर्स्ट रॉ पर ले आएँ तो फिर हमारी जो है मेरा बच्चा इंटरचेंजिंग हो सकती है ना, बड़े आसानी से, ठीक है बेटा। अब हमें तो फर्स्ट एलिमेंट रॉ में 1 चाहिए ना पहले तो फ़िलहाल, तो हमें क्या करना चाहिए, हम एक काम करते हैं, अगर हम इंटरचेंजिंग करते हैं मतलब रॉ नंबर 2 को अगर मैं 1 पर ले आऊँ, देखो ऐसे बच्चे, अगर हम एक काम करें 2 - 4 और 6, मैंने क्या किया, रॉ नंबर 2 को 1 पर ले आऊँ, इंटरचेंज कर दिया है मैंने यहाँ पर, और रॉ नंबर 1 जो है सेकंड पर आ गया है। तो यहाँ पर आप रेफरेंस भी दे दो, पहले पर रेफरेंस देना चाहिए फ़िलहाल पहले, कि हमने यहाँ पर की है इंटरचेंजिंग। क्या किया है हमने यहाँ पर, हमने की है इंटरचेंजिंग R2 से किसको, R/R1, ठीक है। इस तरीके से हमने इंटरचेंजिंग की है। अब हम इसको 1 बना सकते हैं, कैसे 1 बना सकते हैं, देखो ना, अगर मैं रॉ नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर दूं तो 1 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। देखो अगर मैं R1 को पर ऑपरेशन करूं, इस तरह भी लिख सकते हो कि R1 को डिवाइड कर दूं 2 से, तो ये मेरे पास 1 बन जाएगा। कैसे, देखो 2 / 2 रफ वर्क में कर देखो, बेशक करते जाओ। देखो 2 / 2 कट कैंसिल हुआ, क्या बचा 1, लिख दिया 1। अगला क्या है -4, -4 / 2, 2 1 2, 2 2 4 माइनस का 2, ठीक है। इसको डायरेक्ट काट लो, 2 1 2, 2 3 6 हो जाएगा ना, छोटी छोटी कैलकुलेशन को कर लिया करें। तो यहाँ आ जाएगा 3। अब सेकंड वाली रॉ को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 3 - 2 सेम एज इट इज कॉपी कर दो नीचे, और रॉ नंबर 3 को भी 2 3 -1, क्योंकि रॉ ऑपरेशन हो रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब हमें आगे क्या करना है, अच्छा अब हम एक काम करते हैं, अब ये तो 1 था और ये 0 बन गया, बिल्कुल ठीक जा रहा है। अब हमें इसको भी 0 बना लेते हैं। अगर मैं रॉ नंबर 3 को 0 बनाने का तरीका ये है, देखो अगर मैं -2 को R1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर मैं 2 को R1 से मल्टीप्लाई कर दूँ और R3, देखो कर दिखाते हैं, देखो ऐसे, अगर मैं R3 पर ऑपरेशन कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, R3 - 2 R1 कर देखो ये 0 हो जाएगा। चलो कैसे, देखो 1 - 2 3 0 3 -2 ऐसे ही रहा। अब हमें यहाँ पर करना है, देखो यहाँ पे R3 क्या है हमारे पास, यहाँ पर 2 है फर्स्ट एलिमेंट, -2 R1 है 1। देखो 2 1 2, ये माइनस का 2, ये पॉजिटिव 2, कैंसिल हुआ, क्या बचा 0। हमें पता है ना जिसके आगे कोई साइन नहीं होती तो प्लस होता है, आंसर इज 0। अब सेकंड वाला कर लो, सेकंड वाला क्या है हमारे पास, साथ साथ मिटा दो, रफ वर्क है ये सब, आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं बेटा, कोई इशू नहीं है। थर्ड वाला ले लो, R3 3 - 2 R1 इस माइनस का 2, 2 × 2 4, माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर 3 है, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा 7 लिख दो, ठीक है। मैं रफ वर्क इसलिए करवा रही हूँ ताकि जिन बच्चों का मैथ्स थोड़ा सा कमज़ोर है उनको भी सब कुछ समझ में आए कि हम कर क्या रहे हैं बेसिकली। यहाँ पे माइनस का 1, R3 रॉ नंबर 3 का थर्ड एलिमेंट, -2 R1 इज 3, ठीक है। -1 ऐसे रहा, 2 3 6, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 और माइनस हो जाएगा प्लस, 6 और 1 7 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -7, क्योंकि जो बड़ा होता है उसकी साइन आती है, 6 बड़ा तो -7। अब समझ में आया कैसे हुआ। चलो भाई ये भी हो गया 1, ये भी हो गया 0, और ये दूसरा वाला भी हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो गया।
अब हमें क्या करना चाहिए जल्दी से बताओ, चलो भाई थोड़ा सा खुद भी सोचो। अब हम एक काम करते हैं, अब हमें एक चीज़ यहाँ पे ये करनी है कि हमें यहाँ पर बच्चे सिंपली हर इसको भी हमें वन बनाना पड़ेगा, फिर इसको जीरो बनाना पड़ेगा, वन के ऊपर जितने एलिमेंट होंगे वो भी सब जीरो हो जाएंगे। चलो अगर अभी हम ऑपरेशन करते हैं रॉ 2 पर, अभी हमने ऑपरेशन किया रॉ नंबर 1 पर, अब हम रॉ 2 पर कर देखते हैं। देखो रॉ नंबर 2 पे अगर मैं ऑपरेशन करूँ तो ये मेरे पास 1 बन सकता है। कैसे बन सकता है खुद सोचो। 3 है ना, जिस तरह यहाँ पे हमने इसको 1 बनाया, R1 को डिवाइड कर दिया 2 से ना, तो 1 बन गया। इस तरह 3 है तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। अब मैं ऑपरेशन करने लगी हूँ रॉ नंबर 2 पर, तो मैं क्या कर रही हूँ, रॉ नंबर 2 को डिवाइड कर दूंगी 3 से, रॉ नंबर 2 को डिवाइड कर दूंगी, ठीक है बिल्कुल ठीक, -2 ये 3 ऐसे ही रहा। अब 0 को 3 से करेंगे तो 0 रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर इज़ 1। देखो ना 3/3 कैंसिल, आंसर इज़ 1। यहाँ -2 है, -2 डिवाइडेड बाई 3 तो क्या हो जाएगा, -2/3 ही होगा, फ्रैक्शन में आंसर आ सकता है, कोई इशू नहीं है। चलो ये हमने 1 बना दिया। अभी अब ये 0 ही रहा, ये 7 ही रहा और ये -7 रहा। अब क्या करना है भाई जल्दी से बता दो। अब अब हम अगर रॉ नंबर 3 पर ऑपरेशन करें ना, मे भी कुछ यहाँ पे चेंजेस जो है वो आ जाए, मे भी ये 0 हो जाए। इसको 0 कैसे कर सकते हैं, चलो 0 कर देखते हैं, ठीक है। अब हमें बनाना है इसको 0, तो हम ये कर सकते हैं, ये +7 है ना, अगर मैं रॉ नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर दूँ -7 से और R3 में ऐड कर दूँ, कर देखते हैं। देखो 1 मिनट, अगर मैं रॉ नंबर 3 पर ऑपरेशन करने जा रही हूँ और R3 को माइनस कर दूँ मैं 7 R2 से, चलो करके देखो। अब मैंने क्या किया, 1 -2 3 0 1 -2/3 ऐसे ही रहा। इस पर ऑपरेशन कर रही हूँ, ये तो 0 ही रहेगा, ठीक है। देख लो क्योंकि ये 0 है, 0 -7 को R2 से मल्टीप्लाई करें, ऊपर वाला भी 0 है तो इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरा वाला कर देख लेते हैं। R3 7 है, 7 -7 R2 इज़ 1, 7 1 7 माइनस का 7 और ये प्लस का 7 कैंसिल, आंसर इज़ 0। चलो भाई इसको भी हमने बना लिया 0। ये तो अच्छा हो गया कि 1 के नीचे वाला भी 0 हो गया। अब ये वाला कर देख लेते हैं फ्रैक्शन में, थोड़ा सा कि इसकी कैलकुलेशन होगी कैसे। R3 इज़ -7 -7 R2 इज़ -2/3, ऐसे ही है, ठीक है। अब ये 2/3 अब कर देख लो। अगर इसको पहले माइनस प्लस हो जाएगा, देखो 7 7 हो जाएगा, यहाँ पे 7 3 क्या हो जाएगा, अच्छा मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 2 14 हो जाएगा, 14/3 इस तरीके से हो रहा है। अब हमें क्या करना है, सिंपल आप यहाँ पे इसका एलसीएम लेके भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से इसका डायरेक्ट एलसीएम ले लें, 7 3 21 21 14, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, वैसे कोई इशू नहीं है। तो 7 3 21 माइनस का 21 प्लस का 14 डिवाइडेड बाई 3 और 21 में से 14 गया तो साइड से बात 7 बचा ना, 7 21 और डिवाइडेड बाई 3 और साइन आएगी जनाब बड़े की, और इन दोनों में से बड़ा जो है ना वो 14 और 14 पे लगा है प्लस, तो प्लस अच्छा नहीं, दोनों बड़ा 21 है, 21 में माइनस लगेगा तो यहाँ आ जाएगा -7/3। ये तो भाई और फ्रैक्शन में आ गया, कोई मसला नहीं है। इस तरीके से आपने मतलब कैलकुलेशन इसकी करनी है, ठीक है। चलो अब रफ वर्क में भी कर सकते हैं आप, इसको बातें मिटा दें कोई नहीं, लेकिन ये चीज़ मेन आपने शो करनी ज़रूरी है, आपका इसका शो होना ज़रूरी है। अगर आपने ये शो नहीं किया तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आपने यहाँ पर क्या किया है, ठीक है। एटलीस्ट आपने ये वाली चीज़ जो है यहाँ पे शो करनी है, ठीक है जी, समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, एक स्टेप हमारा और आ सकता है यहाँ पे। अब हम एक काम कर सकते हैं, ये भी 1 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब हमें इसको भी 1 बनाना है, ठीक है, इसको भी हम 1 बनाएंगे और इसको भी ऊपर वालों को भी हमें 0 बनाना है, -2 को भी हमें 0 बनाना है। तो एक काम कर लेते हैं, पहले हम इसको 0 बना लेते हैं, ठीक है, इसको 0 बना लेते हैं -2 वाले को। रॉ नंबर 1 पे काम कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर रॉ नंबर 1 पर काम करें, मतलब रॉ नंबर 1 पर मैं अगर ऐड कर दूँ इसको 2R2, देखो फिर ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा, 0 बन जाएगा, सॉरी 0 बनाना है, मैं उनके ऊपर के भी 0 के, क्योंकि हमें रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म बनानी है, ठीक है। तो R1 क्या है हमारे पास, रॉ नंबर 1 पे काम कर रहे हैं, R1 1 है, देखो 1 रखा, इसको देखते हुए +2 R2 क्या है हमारे पास 0, 2 0 0 0 1 प्लस, इसको कोई फर्क नहीं, 1 ही रहेगा, क्लियर हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। चलो ठीक है, सेकंड देख लो, सेकंड वाला R2 1, R1 क्या है -2 +2 और R2 क्या है हमारे पास 1, तो 2 1 2, ये -2, देखो हो गया ना 0, तो ये हो गया हमारे पास 0। अब आप कहेंगे बस आपको कैसे पता चले, बेटा प्रैक्टिस पे बेस करता है, जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना इंशाल्लाह आपको भी इसी तरीके से आएगा। अब यहाँ पर देखो 3 है, अगर मैं R1 3 + 2 R2 क्या है मेरे पास -2/3 है,
अब ये मल्टीप्लाई होगा, 3 अपनी जगह पर रहेगा, फिलहाल माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस भी हो जाएगा, और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4/3, 3 3 ज़ा 9, 9 माइनस 4/3, ठीक है। तो 9 में से अगर आप यहाँ पे 4 को निकाल दो तो 9 में से 4 निकला तो बचा 5, 5/3। सिंपल यहाँ से कैलकुलेशन आ गई 5/3। ठीक है बेटा, आप लोग कैलकुलेटर से भी कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, अब यहाँ है 0, ये है 1, यहाँ है माइनस का 2/3, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया माइनस का 7/3। ठीक है, ये 5/3 है, कॉलम नंबर फर्स्ट, थर्ड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट -2/3 और -7/3। अब हमें क्या करना है, यहाँ से देखो, अब देखो ये तो देखा जाए तो हमारे पास बिल्कुल ठीक है, 1 के नीचे के सारे एलिमेंट 0 हैं, यहाँ पे 1 है, 1 के ऊपर भी 0, नीचे भी 0, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब हमें यहाँ पे भी क्या करना है, इनको 0 बनाना है। अगर इसको मैं 1 बना देती हूँ ना इन केस, ठीक है, अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं इनको 0 बनाने की कोशिश करती हूँ किसी तरीके से। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं सिंपली देखो बेटा, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, अगर हम इस पर वर्क करें रॉ नंबर 3 पर, तो ये देखो अगर आपको नज़र आ रहा है 7 -7/3, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँ, रॉ नंबर 3 को मल्टीप्लाई कर दूँ -3/7 से, तो ये कैंसिल हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है यहाँ से ये। चलो इसको कर देखते हैं ये आगे किस तरीके से हमारे पास यहाँ पर सॉल्व होगा। चलो यहाँ आ जाओ, नज़र आ रहा है आप लोगों को। अगर आप कहते हैं तो मैं लास्ट वाला स्टेप जो है ना यहाँ ऊपर लिख देती हूँ, ठीक है, ताकि कोई इशू ना हो। 1 0 5/3, 0 1 माइनस का 2/3, 0 0 माइनस का 7/3। क्लियर हो गया। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब सिंपली अब यहाँ पे आप लिखें कि अगर हम ये वाला स्टेप वही जो मैंने अभी आपको कर दिखाया, सेम हम वही करने जा रहे हैं, ठीक है, वही मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया। अब मैं रॉ नंबर 3 पे वर्क करने जा रही हूँ, तो मैं यहाँ लिखूँगी यहाँ पे कि माइनस का 3/7, ये 7/3 है ना, और R3, तो ये मेरे पास जो है यहाँ से कैंसिल होकर बनाता कर देखें 1 0 5/3। रॉ नंबर 1 को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, रॉ नंबर 2 भी सेम एज इट इज़ कॉपी कर दो, इसको फ़र्क ये 0 ही रहेगा। यहाँ पर देखो ये कैंसिल हो जाएगा, देखो माइनस का 7/3, जब भी रेसिप्रोकल होगा ना, ये माइनस का 3/7, देखो कैंसिल हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया ना। इसी तरीके से आप लोगों ने इसको करना था, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया सिंपली 1, इसको हमने 1 बना दिया। अब हमें इसको 1 बनाया, तो 1 के ऊपर वाले दोनों को हमें क्या बनाना पड़ेगा, हमें यहाँ पे दोनों को 0 बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम पहले रॉ नंबर 2 को कर लेते हैं, अब उसको भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, कोई इशू नहीं है। अब पहले हम रॉ नंबर 2 को कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं काम करने लगा रही हूँ रॉ नंबर 2 पर। अगर मैं R2 को मैं ऐड कर दूँ 2/3, और मेरे पास जो R3 है वो 1 है, चलो 1 लगा लेते हैं यहाँ पे R3, और मल्टीप्लाई कर दूँ R3, तो ये मेरे पास 1 जो है ना 0 हो जाएगा। कर देखें, देखो R2 क्या है हमारे पास, ये 0 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बेशक कर देख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है इसको। पहले रॉ नंबर 1 ऐसे लिख लो, 0 1 5/3, ये 0 ही रहेगा। इसको कर देख लो, 1 R2 1 है, प्लस 2/3, R3 इज़ 0, देखो कोई फ़र्क पड़ेगा, 2 ये पूरा 0 होगा, ये 1 ही रहेगा, तो ये हमारे पास 1 ही रहेगा, इसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको करके भी दिखा दिया। अब इसको कर लेते हैं, रॉ नंबर 2 में माइनस का 2/3, प्लस का 2/3, और R3 इज़ 1। अब मल्टीप्लाई करो उसको 2/3, यही रहेगा, और ये माइनस का 2/3, देखो कैंसिल हो गया, प्लस वाला माइनस से कैंसिल हो गया ना, तो क्या बन गया, 0 बन गया। ये लो जी, हमने इसको बना दिया यहाँ से 0, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें एक रह गया हमारे पास, इसके ऊपर वाला, इसको भी हमें 0 बनाना, तब हमारे पास ये रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म बनकर आएगी। अब इसको भी 0 बनाना है, इसको 0 बनाने के लिए सेम एज इट इज़ यही वाला प्रोसीजर ही फॉलो करेंगे ना, ठीक है। क्या करेंगे, हम करेंगे रॉ नंबर 1 पर ऑपरेशन कर रहे हैं, रॉ नंबर 1 में माइनस का 5/3, और हम कर देंगे रॉ 3, क्योंकि ये 1 है तो हमारा काम इससे आसान हो जाएगा। ठीक है मेरा बेटा, अब कर देख लीजिए, ये हो अच्छा 1 है ना, ये 1, R1 इज़ 1 1 माइनस 5/3, और R3 इज़ 0, तो यहाँ पे 0 ही, यहाँ पे 1 ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो R1 इज़ 1 माइनस का 5/3, R3 इज़ 0, देखो 0 इसको मल्टीप्लाई करो वही रहेगा, और यहाँ 1 ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रहेगा। इधर वाला देख लो, ये है R1 इज़ 5/3 माइनस का 5/3, और रॉ नंबर 3 का एलिमेंट है 1, मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 5/3, और ये पॉजिटिव 5/3, कैंसिल हुआ, क्या बचा 0, तो हो गई रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म। इस तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करके आपने इसको अच्छे तरीके से
अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है अपने तमाम एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस को। बेसिकली इसकी एक्सरसाइज में जो मैंने आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चंस करवाए हैं वो इम्पॉर्टेंट है। 2.3 के भी कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, 4 वो भी मैंने आपको बताया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आगे की जो एक्सरसाइज 2.6 है उसमें भी जो है इंपॉर्टेंट सवाल है जो लॉन्ग का एक पार्ट कवर करता है, इंशाल्लाह वो भी हम आपको करवाएंगे। तो हमारे पास क्या जवाब आ गया, हमारे पास आ गई है यहाँ पे रिड्यूस इक्लोन फॉर्म 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, देखो ये 1 के नीचे के तमाम एलिमेंट 0, यहाँ 1 है, यहाँ पे देखो ऊपर भी 0 नीचे भी 0। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास आ गई है रिड्यूस इक्लोन फॉर्म। नज़र आ रहा है आप लोगों को? चलें जी, अब हम इसका लास्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि हमारे पास इसका सवाल नंबर 3 है, उसको देख लेते हैं, फिर हम इंशाल्लाह ताला बाकी का जो है लग रहा है लेक्चर्स बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया, कहीं 1 घंटे से ऊपर हो जाता है ना, फिर बच्चे भी बोर हो जाते हैं, तो कोशिश की जाती है इसको पार्ट्स में मैं करूँ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कहाँ है हमारी बुक? क्वेश्चन नंबर 3 में है 1 1 1 माइनस का 1, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये। 2 4 2 2 1 माइनस का 3, फिर है माइनस का 2 माइनस का 3 0 3। कहीं गलत तो नहीं कर दिया मैंने? 1 मिनट, अच्छा गलत कर रही हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं है। 2 2 1 माइनस का 3, और यहाँ पे मैंने 4 वाले में आ गई थी, अच्छा मैंने देख लिया, माइनस का 1 माइनस का 1 1 एंड माइनस का 3। अच्छा, मैंने बाकी के एलिमेंट ये उतारने लग गई थी। ठीक है, चलें इसको सॉल्व करके देखते हैं इसके साथ क्या करना है। भाई पहला वाला तो ये 1 ही है, इन तमाम को 0 बनाना है। ठीक है जी, अब पहला वाला 1 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो आ जाते हैं, भी करते हैं तो सॉल्व। इसको फ़िलहाल मैंने रफ वर्क में भी एक दफ़ा किया था, कुछ इसका आंसर मैच नहीं कर रहा था, अब अल्लाह जाने क्यों नहीं मैच कर रहा। ठीक है, बुक से आप लोग भी कर देखिएगा, अगर आप लोगों का मैच कर जाए तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि यस फिर हमारा तो मैच कर गया है। ठीक है बेटा, तो आप लोगों ने मुझे बताना है, फिर मे भी मेरी कोई मिस्टेक हो रही हो जिसकी वजह से जो है ये सॉल्व ना हो रहा हो मुझसे। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। आ जाए, अगर हम यहाँ पर रॉ नंबर 2 पे वर्क करें, इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो रॉ नंबर 2 पे वर्क करने जा रहे हैं हम। नज़र आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, आ रहा है नज़र। रॉ नंबर 2 पे वर्क कर रहे हैं, अगर मैं रॉ नंबर 2 पर -2r1 कर दूँ, देखो हर दफ़ा की तरह आप लोग मेरे साथ ये बहुत इस्तेमाल करती है, जाहिर से कैंसिल हो जाता है क्योंकि 2 1 3 इस तरह ज़्यादा दिया गया है इसके अंदर। R2 पे वर्क कर रही हूँ, 1 को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 1 1 -1 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसको कर रही हूँ, देखो R2 इज़ 2 -2 R1 इज़ 1, तो 2 1 2 माइनस का 2, ये पॉजिटिव कैंसिल हो रहा है ना, क्या आ रहा है 0 आ रहा है, देखो ऐसे आ गया 0। ऐसे सारे करते जाओ। देखो R2 इज़, पहले तो 2 को मल्टीप्लाई कर लो R1 से, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अब तो ये सिंपल, ये भी हमारे पास 0 आ जाएगा क्योंकि सेम एलिमेंट आप देखो ना, इन दोनों का काम हो रहा है, ये भी 1 2 1 2, तो 0 ही आना है इधर भी। तीसरे वाले को कर लो, रॉ नंबर 2 पे 1 -2 R1 इज़ 1, 2 1 जब माइनस का 2 यहाँ 1 यहाँ आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर माइनस का 1। क्लियर हो गया? ठीक है, अब सेम एज इट इज इधर करेंगे। अब R3 जो है 2 है हमारे पास यहाँ पर मेरा बच्चा, माइनस का 3 -2 R1 इज़ माइनस का 1, 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ से, और ये माइनस का ही 3 रहेगा, तो यहाँ पे बच जाएगा माइनस का 1। इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 1। और रॉ नंबर 3 को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, माइनस का 1 माइनस का 1 1 और माइनस का 3 हमने इसी तरह यहाँ से कॉपी कर दिया। क्लियर हो गई ये वाली चीज़ आप लोगों को? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, देखो बच्चे, अब हमें करना है यहाँ पर, इसको भी देखो, अगर देखा जाए तो ये हमने 0 बना दिया, और इसको भी हमें 0 बनाना है, 1 के नीचे के तमाम 0 होने चाहिए, तो बिल्कुल 0 बन जाएगा, बड़े आसानी से बनेगा ये। देखो अगर मैं रॉ नंबर 3 पे ऑपरेशन करने जा रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि मैंने रॉ नंबर 3 में ऐड कर रही हूँ 1 R1, 1 नहीं भी लगाएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या ये भी कह सकते हो कि मैं रॉ नंबर 3 में जो है ऐड कर देती हूँ R1, ऐसे कर लो। चलो इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है कि रॉ नंबर 3 पे काम कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि रॉ नंबर 3 प्लस रॉ नंबर 1, कि 3 को अगर 1 में प्लस कर दो, देखो 3 पे वर्क करेंगे, 1 1 1 -1 ऐसे ही उतारा, 0 0 -1 -1 ऐसे ही उतारा। अब काम कर रहे हैं रॉ नंबर 3 पर, देखो माइनस का 1 और ये प्लस का 1, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ, माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल हो गया, 0 हो गया, माइनस का 1 प्लस का 1 ये भी हमारे पास 0 हो गया, बड़ी जल्दी 0 हो रहा है भाई। यहाँ पे प्लस का 1 हमें करना है यहाँ पे ऐड, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2
माइनस माइनस यहाँ से हो जाएगा प्लस, 3 और 1 हमारे पास हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा माइनस का 4। क्लियर हो गया बच्चे? चलो अब हमें क्या करना है आगे, ये भी 1 हो गया 0 0, ये भी 0 0 हो गया। चलो जी अब करते हैं जनाब, हम काम करने जा रहे हैं रॉ नंबर 1 को अगर मैं ऐड कर दूं रॉ नंबर 2 में तो ये मेरे पास 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चलो करके देखते हैं। अगर हम रॉ नंबर 1 पे वर्क करें और रॉ नंबर 1 को ऐड कर दें रॉ नंबर 2 में, R1 प्लस R2, ये मक्खियों का सीज़न है, पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं इतनी बार हटा रही हूँ, आप भी कहेंगे मिस जो है वो ऐसे ऐसे कर रही हैं। अब क्या करें, उसका भी दिल चाह रहा है ऐसे ना, वो क्या रोशनी लगाई होती है ना लाइट, तो फिर वो लाइट के ऊपर घूम रही होती है, मज़े ले रही होती है। चले भैया, हम भी पाकिस्तान में ही रहते हैं, आपको पता ही है कैसी सूरत हाल है यहाँ पे। अच्छा जी, यहाँ आ जाओ R1 प्लस R2। तो R1 कहाँ है हमारे पास? अब मेरे बच्चे भी पीछे से हंस रहे हैं, मामा आप कैसी बातें करती हैं पढ़ाते हुए। यहाँ आ जाओ भी, R1 में ऐड करना है R2 को। देखो यहाँ पे ऐड कर लो, कोई फ़र्क पड़ेगा बताओ? R1 पे ऑपरेशन कर रहे हो ना, R1 प्लस R2 करने लगे हो तो ये 1 ही रहेगा, ये भी 1 रहेगा, ये माइनस माइनस ये 0 हो जाएगा, बड़े मज़े से 0 हो गया। और इन दोनों को ऐड करो, ये माइनस का 2 हो जाएगा, -1 -1 माइनस का 2 हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0, ये माइनस का 1 ये माइनस का 1, ये भी 0 ये भी 0, ये 2 और ये माइनस का 4, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्लियर हो गया? सही भाई। अच्छा अब रॉ नंबर 3 पे वर्क करते हैं। अगर मैं यहाँ से रॉ नंबर 3 पर वर्क करूँ बेटा तो आप लोग देखें रॉ नंबर 3 पे वर्क करने से ये कैसे 0 होगा। देखो 2 है ना, 0 हो सकता है, तो इसको 0 पहले बना लेते हैं, फिर इसको ऊपर वाले को भी 0 बना लेंगे, ठीक है ना। चलो करके देखते हैं कैसे बनेगा ये। अगर मैं रॉ नंबर 3 पे वर्क कर लूँ, अगर मैं करूँ 2R2, देखो पहले रॉ पे 3 पे कर रही हूँ ना, 1 1 0 -2 ऐसे ही रहा, 0 0 -1 -1 ऐसे ही रहा। अब इस पे वर्क करने लगी हूँ, कर देख लो बेशक। R3 2R2 ये 0 है और ये 0 है तो ये 0 ही रहेगा, ये भी इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये भी 0 ही रहेगा। तीसरे वाले को कर लो, ये 2 + 2R2 इज़ -1, 2 1 2 -2 और ये +2 कैंसिल, आंसर इज 0, हो गया 0। चलो अगला देख लो, आगे R3 इज़ -4 + 2R2 इज़ -1, यहाँ से -2 -4, यहाँ से आ जाएगा -6। अल्लाह भाई ये तो -6 बन गया, कोई मसला नहीं है, इसको भी हम बना देंगे 0, ठीक है जी। यहाँ से समझ में आ गया आप लोगों को इतना, यहाँ से आप लोग कॉपी कर लें इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा स्पेस का इशू होता है, ऐसे हाफ क्वेश्चन में आपको बोर्ड पर इस तरह एक्सप्लेन करती हूँ। मैं बोर्ड पर बार बार कैमरा को इसलिए भी देख रही होती हूँ कि कोई सवाल ऐसा ना हो ना मेरा बेटा कि वो मतलब आगे पीछे हो रहा हो और मतलब समझ में ना आ रहा हो, ये ना कि मैं यहाँ समझा रही हूँ बोर्ड पे नज़र ही ना आ रहा हो आप लोगों को, इसलिए मुझे बार बार देखना पड़ता है। चलो जी, अगर मैं रॉ नंबर 2 पे वर्क करूँ ना तो मैं इसको पॉजिटिव कर सकती हूँ, इन दोनों को मुझे +1 करना है, या -1 आ रहे हैं। सिंपल तरीके से ना इसको पहले मैं हटा ही दूँ यहाँ से, ठीक है जी। यहाँ देखो अब ये -1 और ये -1, इन दोनों को मुझे पॉजिटिव बनाना है। क्या करूँगी, सिंपल R2 पे वर्क कर रही हूँ ना, -1 R2 कर लो। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फर्स्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो ये 1 ही रहेगा, 1 1 0 -2, तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 0 0, ये देखो माइनस का माइनस क्या होगा, प्लस का 1, ये भी प्लस का 1। चलो भाई मज़े की बात है, यहाँ से ये तो हो गया हमारे पास सॉल्व। अब हम एक काम करते हैं, अब हमें ना बेटा इसको भी 0 बनाना, 1 बनाना है, बल्कि कर सकते हो 1 बनाना चाहते हो 1 बना लो, 1 बन जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और इसको भी हमें इसको भी फिर 0 बनाना पड़ेगा। अगर मैं इसको 1 बनाती हूँ फिर इसको 0 बनाना पड़ेगा और इसको भी 0 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम पहले क्या करें, अगर एक काम कर सकते हैं, अगर इसको 1/6 करके इसको 1 बना कर देखती हूँ कि 1 बन रहा है, चलो करके देखते हैं। यहाँ आ जाओ, नेक्स्ट पे बोर्ड थोड़ा इधर कर देते हैं, अब देखें आप लोग, ठीक है। ये वाला स्टेप नेक्स्ट स्टेप में यहाँ उतार रही हूँ ताकि आप लोगों को मुझे समझाने में यहाँ आसानी हो जाए। -2 0 0 आप लोगों ने रीराइट नहीं करना, सिर्फ ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पर कॉपी किया है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, बार बार ये बात बतानी पड़ती है, ठीक है जी। ये देखें जी, अब हमें करना है ना, इसको अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ ना 1, तो मैं क्या करूँगी, रेसिप्रोकल ले लूँगी, -1/6 हो जाएगा। और R3 रॉ नंबर 3 पे वर्क कर रही हूँ, 1 1 0 -2 नज़र आ रहा है, 1 मिनट, अब देखें बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था, ठीक है। चलो रॉ नंबर 3 पे करने लगी हूँ, 0 0 1 1 इस पे करने लगी हूँ काम में, ठीक है।
तो ये तो जीरो ही रहेगा, ये भी जीरो रहेगा, ये भी जीरो। अब देखो -6 1 × 6, 6 से 6 कटा, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, आंसर इज़ 1। ये 1 हो गया भाई, हमारे मज़े से 1 हो गया ये। अब एक काम कर लेते हैं, अब ये 1 हुआ ना, अब 1 के ऊपर के सब जीरो बनाने पड़ेंगे। अब फिलहाल हमें इसको 1 बनाना था, इसको भी अब इसको जीरो बनाएंगे और इसको भी जीरो बनाएंगे, बन जाएगा जी। चलो आपकी मर्जी है, जिस तरह आप इक्लोन फॉर्म बनाना चाहें। 1 के नीचे के एलिमेंट जीरो, 1 के ऊपर के एलिमेंट जीरो। अच्छा, अगर मैं रॉ नंबर 1 पे काम करूँ, एक काम करूँ, पहले रॉ नंबर 1 को कर लेती हूँ, जीरो आसान हो जाएगा मेरे लिए। 2R3, देखो अगर मैं रॉ नंबर 1 में ऐड कर दूँ 2R3, R3 1 है ना, देखो 2R3, 2 1 ज़ा 2 और ये माइनस का 2 कैंसिल, आंसर इज 0। कर लें इसको, देखो ये हमारे पास 1 ही रहेगा, ये भी 1 रहेगा, कर देख लो, ये 0 है। यहाँ रॉ नंबर 1 है, तो ये माइनस का 2 प्लस 2 है, देखो माइनस का 2 प्लस 2, R3 इज़ 1, 2 1 ज़ा 2, पॉजिटिव 2 और ये माइनस का 2 कैंसिल, आंसर इज 0। ये बन गया भाई 0। अब इसको एक काम करते हैं, अच्छा दो रॉ का ऑपरेशन आप एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं 1 बाय 1 अलग अलग करके इसलिए करवा रही हूँ, कोई इशू ना हो आप लोगों को। एक ही में आप दोनों कर सकते थे, इसको भी कर सकते थे जीरो, उसको भी बना सकते थे, लेकिन मैं 1 बाय 1 आपको करवा रही हूँ। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, अब हमें इसको भी ज़ीरो बनाना है। ठीक है, अब ये प्लस का 1 है, जाहिर सी बात है माइनस का कर सकती हूँ, तो हो जाएगा ना ये 1, बहुत आसान हो जाएगा। लास्ट स्टेप लग रहा है मुझे ये। रॉ नंबर 2 में अगर मैं ऐड कर दूँ माइनस का 1 R3 या -1 R3 भी कर दूँ, तो ये मेरे पास हो सकता है। देखो करके देखो, ये है 1 1 0 0 0 0। अच्छा देखो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए मैं इसको ऐसे उत्पन्न कर दूँगी। नीचे क्या है हमारे पास 0, करके देख लो। रॉ नंबर 2 क्या है हमारे पास, 1 प्लस माइनस का 1 R3 0, ये 0 रहेगा, और ये प्लस तो क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा ना, 1 कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था इसको। यहाँ पड़ेगा फ़र्क, देखो R2 इज़ 1 प्लस -1 R3 इज़ 1, तो 1 1 ज़ा 1 माइनस का 1, ये वाला प्लस का 1 माइनस से 1 से कैंसिल, आंसर इज़ 0। देखो हो गई 0। ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो हमारे पास रिड्यूस इक्लोन फॉर्म आ गई है, 1 1 0 0 0 0 1 0, अंडे अंडा अंडा 1। चलो जी, ये हमारा हो गया इसका आंसर। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 रिड्यूस इक्लोन फॉर्म और इक्लोन फॉर्म को बहुत डिटेल में करवाया है। अब नेक्स्ट हमारे पास उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। उस क्वेश्चन नंबर 3 में हम रैंक निकालना सीखेंगे कि किस तरीके से हम मैट्रिक्स का एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन करके ही हमें रैंक को फाइंड करना है। सेम एज इट इज़ इसी तरीके से होगा। रिड्यूस इक्लोन फॉर्म बनाएंगे, फिर उसका रैंक चेक कर लेंगे। ठीक है मेरा बच्चा, इक्लोन फॉर्म बनाएंगे, सॉरी रिड्यूस कह दिया, इक्लोन फॉर्म के अकॉर्डिंग फिर हम उसका रैंक चेक करेंगे। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इसके क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। जब तक के लिए उस्ताद जी को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।